बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो इसको आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो अपने आने वाले एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए इन क्वेश्चन को देखकर आने वाले एग्जाम में आइडिया ले सकते हैं। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, इस नाम से आपके एग्जाम में आपका पेपर आएगा। तो चलिए इस पेपर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसे देख लेते हैं। इस पेपर में मैक्सिमम मार्क 75 था और टाइम 3 आवर था। तो इस पेपर को देखकर आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए थे। दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आप इन्हें पहले से पढ़कर रखेंगे तो आप वहाँ पर जाकर बढ़िया से परफॉर्मेंस करेंगे। जब क्वेश्चन आपको पता रहेगा किस टाइप से आते हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एग्जाम आपने दिया ही नहीं होगा। तो जो सेक्शन 1 रहता है, सेक्शन 1 इसमें है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये सेक्शन 1 में 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम शब्द 50 सीमा है। इसमें 50 दिया है लेकिन आप ज़्यादा में लिखिएगा, 50 ही नहीं लिखिएगा। जितना ज़्यादा लिखा रहेगा काफ़ी उतना ही नंबर मिलेगा। तो वही चीज़ें ये इंग्लिश में लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। तो आपको जो सेक्शन 1 में है उसमें आपको 50 वर्ड में लिखना रहता है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को देखकर आप आइडिया ले सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में कैसा आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सेल एडिशन, मॉलिक्यूलर क्या है, प्रॉक्सीसोम क्या है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं तो इस बार भी आने का संभावना रहता है। किसी को एग्जैक्ट 100% नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर से सब लोग आइडिया लेते हैं। तो आप भी आइडिया लीजिए। जैक स्टार्ट पाथवे क्या है, टेस्ट क्रॉस विथ एग्जाम्पल। तो इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सेक्शन बी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। निम्न 8 प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम शब्द सीमा 100 दिया हुआ है। लेकिन मैं फिर वही बताता हूँ कि आपको 100 ही शब्द में नहीं लिखना है। आपको अधिक से अधिक कापी भरने का प्रयास करना है, तभी आप अच्छे नंबर पाओगे। वहाँ आपका कोई वर्ड काउंट नहीं करेगा। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। और सेक्शन बी से आप अधिकतम 25, अगर सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो 25 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी के जो 2, ये पहला प्रश्न है संक्षिप्त पर टिप्पणी दीजिए। यह टॉपिक दिया है, इस पर आपको नोट्स लिखना है अर्थात आंसर लिखना है कि सूक्ष्म नलिका क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है। तो और दूसरा का जो बी नंबर है कोशिका झिल्ली के वसा भाग की रासायनिक संरचना क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इन सब क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है जिससे आने वाले एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ। टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए तैयार कर लेना है आपको। सिग्नल ट्रांसजक्शन क्या है और ये पर्यावरण लिंग निर्धारण क्या है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको एक कॉपी में अलग से लिख लेना है और इनको तैयार कर लेना है अच्छे से। हाउ डज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अकर्स, तो ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो अब चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सेक्शन बी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। निम्न 8 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 400 है। आप जो लॉन्ग आंसर टाइप है इसमें 400 शब्दों में लिखना है और ये लॉन्ग आंसर टाइप 40 नंबर का है। अगर आप चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप 40 नंबर इस सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य की व्याख्या करें। प्लाज्मा झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं और बहुत डिटेल में तैयार करना क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाएगा। मैंने कई यूनिवर्सिटी का पेपर इसी चैनल पर अपलोड किया है प्रीवियस ईयर, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो इसका स्ट्रक्चर फंक्शन इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छोड़े नहीं। आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए इसका 4-5 पेज में लिखने का। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन जो सी वाला है उसका बी देखते हैं। डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना और आधार संरचना का वर्णन करें। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि 2023 में पूछे गए थे। अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन में क्या अंतर है, तो इन सबको तैयार करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। अगर इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो हमारे इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और किस तरह से एग्जाम में लिखना है आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, वीडियो कितने शब्दों में आंसर लिखा जाता है, वीडियो आपको दे दूंगा इन्हीं पेपर को सॉल्व करा के। डिस्क्राइब द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल। तो इन सारे प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट का पता कैसे चलता है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देखकर। जो यफ नंबर है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के उदाहरण के साथ वंशावली की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पेडिग्री विथ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो आपको आइडिया हो गया कि कैसे प्रश्न बनते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इन सारे पेपर को आप प्रश्न को तैयार कर लीजिए। डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एबेरेशन विथ एग्जाम्पल। और जो लॉन्ग आंसर आप तैयार करेंगे उसमें स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर आपको जरूर बनाना है और स्ट्रक्चर आप पहले से ही तैयार कर लीजिए। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, मैं आपके यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इन सारे
प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार कर लीजिए। और जो अच्छे हैं, जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, वो एक ही यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं सॉल्व करते हैं, वो 6 से 7 यूनिवर्सिटी का पेपर कलेक्ट करते हैं और फिर सारे क्वेश्चन को तैयार करके और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीज़न से सब लोग पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर 6 से 7 यूनिवर्सिटी का कलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। तो चलते हैं फिर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ है, आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।